जी सर। चलिए अपन जो कैलकुलेशन करेंगे ना, तो उसमें जो बेसिक जी स्टेप्स हैं या जो चीजें हमें बेसिकली पता होना चाहिए, जैसे मैथ्स करते हैं ना, तो जी। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, ठीक हाँ है। हाँ। तो अभी मैंने ग्रुप में एक चीज डाली थी, टेबल, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या चीज है वो, ठीक है। ग्रुप में डाला था ना मैंने। अभी जी मेरे को फोन आया था उसका, किसका? सॉफ्टवेयर अच्छा वाले अच्छा। का। अच्छा, क्या बोला? मैंने कहा मैं मित्र जी के पास सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कहता आप हमारी बात कराओ, फिर हम कम भी कर देंगे। अच्छा 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 अच्छा, नहीं वो स्टूडेंट को डिस्काउंट देते हैं उनके, उसमें उसमें हाँ लिखा हाँ, हुआ था वेबसाइट में, मैंने कहा हाँ। कोई बात नहीं, कल बात करेंगे तेरे से। हाँ 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 कौन हाँ। सा केपी स्टार ऑन वो दीजिए। ये केपी हाँ जी हाँ स्टार। जी। हाँ ठीक है, लेंगे, मैं भी लेता हूँ। हम्म। आप लीजिए, मैं भी लेता हूँ साथ साथ। चलिए, ये देखिए हम, ये जो अपन कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन में अपन को बेसिक जी चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है पूरी नक्षत्र बेस्ड है ना। तो हमें नक्षत्र के जी। नाम नहीं याद करना है, 27 नक्षत्रों के नाम नहीं याद करना है, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, कुछ समय बाद जी। होंगे लेकिन, क्योंकि ओके। आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में यदि डीप में जाना है तो नक्षत्रों का ज्ञान और जी नक्षत्रों का नाम दोनों आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे कि उन नक्षत्रों के लॉर्ड कौन से होते हैं, केवल हमें उनकी लॉर्डशिप पे ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज होता है कि जो प्लैनेट हमें किसी हाउस में बैठा हुआ दिखता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो प्लैनेट जो है वो पूरे हाउस का फल अकेला देगा, है ना। तो कृष्णमूर्ति जी ने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि वो जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा हुआ दिख रहा है, वो हमें ये देखना है कि वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ, ठीक है, किस जी। नक्षत्र में बैठा है, साथ ही साथ उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, स्वामी मतलब प्लैनेट, ठीक है। जी। तो उन्होंने क्या किया, वो जो राशि थी या नक्षत्र था, वो जो राशि था उसका 9 भागों में बांटा, जिसको उन्होंने सबलॉट नाम दिया था, इसीलिए कहते हैं सबलॉट थ्योरी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये जो प्लैनेट हमें दिख रहा है वो फल नहीं देगा, कौन फल देगा, ये सबलॉट जो है वो फल देगा, ठीक है। तो नक्षत्रों का जो क्रम होता है वो महादशा के क्रम के इक्वल होता है, ठीक है। महादशा का क्रम क्या क्या होता है, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, है ना। नीचे आप देखेंगे उसके टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, केतु कितने वर्ष रहता है महादशा में, 7। शुक्र कितने वर्ष रहता है, 20 वर्ष। सबसे 20। लंबी अवधि कौन रहता है, शुक्र रहता है, चुप कर रहता है। ठीक है। मान लीजिए बॉलीवुड में किसी की शुक्र की महादशा चल रही है और वो कोई स्टार है, तो ये मान के चलिए उसका जीवन बहुत अच्छा जाने वाला है एज अ प्रोफेशन, ठीक है। फिर आता है अमिताभ बच्चन सूर्य। की, हाँ, अमिताभ बच्चन अमिताभ की बच्चन। कुंडली देखें तो उसमें शुक्र सबसे हाँ ज्यादा पीरियड में रहा उसके हाँ, बाद। टाइम पीरियड, क्योंकि वो उनका जॉब है, कर्मा है उनका, और उस समय उनको सपोर्ट किसका मिल गया, यदि वीनस का मिल गया तो फिर तो वो बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जीवन में महादशा मिलना भी बहुत आवश्यक होता है, ठीक है, हम्म। क्योंकि यही महादशा जी। जो है हमारे जीवन के क्रम को डिसाइड करते हैं। देन आता है सूर्य, सूर्य की सबसे कम होती है 6 वर्ष। फिर चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष। मंगल के बाद जो प्लैनेट आते हैं वो सबसे लंबे चलते हैं, राहु 18, गुरु 16, शनि 19 और बुध 17। और मतलब 17। इन प्लैनेट के चक्कर में यदि आप फंस गए तो आपका जीवन तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, है ना। मेरा राहु इनको चल रहा ऐड है, करेंगे तो शुरू हो एक एवरेज आयु आपकी निकल जाएगी, ठीक है। गया। जी। निकल जाएगी ना, एक ये 20, 30, हाँ। 40, 50, यस। 60 to 65 ईयर आपके आराम से निकल जाएंगे इन्हीं प्लैनेट्स में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट अभी होता जी है कि एक हम, मेरा हाँ एक मेरा हाँ क्वेश्चन है साउथ थ्योरी में ही, कि हाँ। अगर हम इसको ध्यान से, आपने जो पहले लाइन बोली थी वो क्या थी, आपने बोली थी कि हम्म। केपी एस्ट्रोलॉजी में कृष्णमूर्ति जी ने कहा। कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि किसी हाउस में या प्लैनेट में बैठा हुआ ग्रह जो है वो पूरे घर का फल नहीं देता। हो सकता है गुरु फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में बैठा है, लेकिन हमें धन हो सकता है गुरु ना दे,
तो हमको ये देखना है कि वो गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, अभी अपन आगे जाएंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, नक्षत्रा लॉर्ड कौन है, वो लॉर्ड फल देगा हमें। मतलब हम ये कहेंगे कि हाँ, प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है हाँ, और उस और उस नक्षत्र का नक्षत्र लॉर्ड का कौन है। स्वामी कौन है। हाँ, वो स्वामी हमें फल देगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी मैंने कहा था कि हमें नक्षत्र बाद में याद करना है, लेकिन नक्षत्र के स्वामी पहले याद करना है। ठीक है, नक्षत्र के स्वामी पता होना होना हमें अति आवश्यक। ठीक है, अब देखिए कृष्णामूर्ति जी की पूरी गणित जो है वो इस बेस पे आधारित है जो अभी अपन देखने जा रहे हैं। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही, एक मिनट सर। स्क्रीन नजर आ रही ना? जी जी, आ रही, नजर आ रही। हम्म। नोट कर ले क्या इसको? नहीं ना, आपने भेजा है टेबल? नहीं, ये मैंने भेज दिया, ग्रुप में डाल दी। बस आप समझना है आज, तो इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया था एडवांस में, है ना? क्योंकि ये चीजें हमारे सामने कैलकुलेशन में आएंगी, इसीलिए इनको जानना हमें अति आवश्यक। ठीक है, इसके बिना हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फिर हम सब लॉट के इफेक्ट पढ़ेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा किस नक्षत्र में है, क्या है, ये क्या हो रहा है। ठीक है। जोडियक 360 डिग्री का, राशियां हुई देखिए 12। हम, हाँ, नॉर्मली शब्द इस्तेमाल करते हैं राशि, है ना? राशि कितनी होती? 12 राशि। और पूरे 12 राशि को कितने डिग्री में बांटा गया है? पूरी 12 राशियां कितने डिग्री में 360 कवर अप हो 30 जाती डिग्री। हैं? 360 डिग्री। हम कहते हैं ना दुनिया 360 गोल है। ठीक है, दुनिया गोल है तो कितने डिग्री की होगी वो? 360 डिग्री की होगी। 360 डिग्री में ही 12 राशियां हैं, तो एक राशि कितने डिग्री की हो गई? 360। 30। Yes. नहीं नहीं, एक राशि, पूरी 12 राशियां 360 डिग्री की होती 30 हैं, डिग्री की। है ना? तो एक राशि कितने डिग्री की हो जाएगी? 30 डिग्री की। 30। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। तो नक्षत्र कितने डिग्री का होगा? तो 360/27 कर देंगे हम। ठीक है, तो एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? 13 डिग्री 13 डिग्री 30 मिनट। मिनट का होता है। 20 मिनट। क्लियर है? एक राशि 30 डिग्री की होती है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, ओके। अब ये देखेंगे कि एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम 27 नक्षत्र को 12 भागों में बांट देंगे, क्योंकि राशियां कितनी होती हैं? 12। ठीक है, तो हमने 27/12 किया तो हमने देखा कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, 2 1/4। ठीक है, एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं? 2.25 नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, कैसे? 1 + 1 + 1/4 = 2.25 नक्षत्र। क्लियर है ये? अब देखिए मैंने इसको वाइब्रेट करके इसको बांट के क्यों लिखा है? एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? अभी हमने देखा था 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। 20 मिनट। ये नक्षत्र भी कितना होगा? 13 डिग्री 20 मिनट, है ना? और ये 1/4 होगा, तो कितने डिग्री का होगा? 3 डिग्री 20 मिनट। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 30। 30 आएगा ना? और अभी हमने पढ़ा था कि एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की, 30। है ना? और 30 डिग्री में कितने नक्षत्र आ गए? 2.25 नक्षत्र। क्लियर है ये चीज? तो हमें, Yes. ठीक है, ये क्लियर है ना? अब जी जी। और बारीक गए वो, और अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक नक्षत्र के चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4। ठीक है, एक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4। तो 13 डिग्री 20 मिनट को जब हम 4 भागों में बांटेंगे तो एक नक्षत्र, एक चरण कितने डिग्री का आएगा? 3 डिग्री। हाँ, ये 3 गलत डिग्री लिखा, नक्षत्र, ये चरण है ना? एक चरण कितने डिग्री का हो जाएगा? 3 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट का। ये क्लियर है? जी। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। और यहां देखिए ये फिगर दिख रहा है, एक नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है ना? तो इसको 4 भागों में बांट देंगे उसके 4 चरणों में, तो एक एक चरण को कितनी डिग्री मिलेंगे? 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो ये नक्षत्र का पार्टीशन है। क्लियर है?
अब इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो नक्षत्र का पहला चरण कहां से शुरू होगा? 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होगा। दूसरा 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक। तीसरा 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री। और चौथा चरण जो होगा वो 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि एक नक्षत्र पूरा 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। ठीक है। अब एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, लेकिन एक राशि में कितने चरण आते हैं? 9। एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कैसे ठीक है जी। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है, और एक राशि में 9 चरण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं ना। 2.25, 4 है 4 ना? और 1 जी। हाँ, 4 4 और 1। इसीलिए हम ओवरऑल कहेंगे तो बोलेंगे कि एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण। मतलब कृष्ण मूर्ति जी ने एक राशि को कितने भागों में बांटा? 9 चरणों में 9 बांटा। भाग। और 9 हाँ, को उन्होंने 9 चरण हर 9 मतलब चरण 9 भाग। मतलब यही क्या बन और गए? सब। और यही क्या सवा बन दो गए? नक्षत्र। सब। हाँ, यही सब कहलाया, यही है सब लॉट थ्योरी। ठीक है। एक राशि इज इक्वल टू 9 चरण। हाँ, तो 9 देखो। चरण वो हाँ 9 सब लोड बने। हाँ, वही सब लॉट बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? जी। तो ये फाइनल रिजल्ट आया कि यस। एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण होते हैं। 9। एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है। एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। एक चरण कितने डिग्री का होता है? 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। यस। ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 30 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जी। क्योंकि हमने देखा ना 9 चरण, तो 9 में यदि 3 डिग्री 20 मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा ना। तो हमने फाइनली देखा कि किस प्रकार से उन्होंने पार्टीशन किया है। क्लियर है? नहीं, एक जी। बार जरूर इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यही है बेसिक, पूरे एक कैलकुलेशन डिग्री का में 60 आधार मिनट। यही है। एक फिर डिग्री में 60 मिनट। हाँ, एक डिग्री में 60 मिनट हुए ना। हाँ, 1 डिग्री में 60 मिनट जी। होते हैं। और 30 डिग्री में हुए 1800 मिनट। हाँ। अब उन्होंने क्या किया जो मेरे को लग रहा है कि हम्म उन्होंने एक राशि को जब 9 चरणों में बांटा, तो हम्म जो उतना टाइम पीरियड ऊपर हमने 120 मिनट बनाया है, हम्म। उतने मिनट के लिए हर एक चरण में एक प्लेनेट रहेगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कहाँ से आया था? हैं? ये कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हैं उनके दिमाग में कहाँ से आया होगा? ट्विंस बच्चों ये से आया। ट्विंस हैं बच्चे। जी। ट्विंस बच्चे। ट्विंस बच्चा। क्यों? क्योंकि ट्विंस बच्चों में केवल एक ही डिफरेंस होता है, वो है समय का। समय प्लैनेट तो का। वहीं बैठा रहेगा, हाँ। लेकिन ये डिग्री में जब बदलाव आएगा तो सबलॉट बदल जाएगा, और सबलॉट हाँ। बदल जाएगा तो रिजल्ट बदल जाएगा। इसीलिए उन्होंने इतने पार्टीशन किए। ठीक है, उनका यही मानना था कि ये जुड़वा बच्चे के लिए क्या करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जुड़वा बच्चे के लिए बहुत अंदर जाना पड़ेगा, नवांसा और ये और वो। उन्होंने डायरेक्ट उस चीज को कर दिया। उन्होंने भी 9 हिस्से कर दिए। ठीक है, लेकिन प्रत्येक राशि के 9 हिस्से कर दिए उन्होंने। ठीक है, क्लियर है ये? जी। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, बहुत ही जरूरी है। इसी बेस पे ये टेबल बनी है। जी। ठीक है, ये टेबल भी पता होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन में सबसे पहले इसमें आता है तत्व। ये अपन ने शुरू में पढ़ा था ना, अग्नि पृथ्वी वायु जल। ठीक है, जी। यस। इसमें सबसे पहले आती है मेष, फिर वृषभ, फिर मिथुन, फिर कर्क। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9। एक राशि में चरण होंगे 9। 9। 9। ठीक है, और एक राशि में नक्षत्र कितने होते हैं? सवा दो। 2.25। 2.25, है ना? तो ये मेरा कर्सर देखना, एक नक्षत्र, एक नक्षत्र, 2 हो गए, और ये 1/4 हो गया। तो एक वन राशि में फोर्थ कितने उसका पहला नक्षत्र हो गए? चरण आएगा यहाँ पे। हाँ जी। फर्स्ट चरण आएगा उसका। हाँ, नहीं, अभी चरण पे नहीं जा रहे हैं, ये लिखा क्यों है ये मैं बता रहा हूँ। हमने पढ़ा कि एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 9। 2.25,
तो यहाँ जहां मेरा कर्सर ये एक हो गया और ये एक हो गया, एक और एक दो हो गए, और ये 1/4 हो गया, तो 2.25 हो गए। ठीक है। जी जहां मैंने यहाँ बोला था कि एक, तो एक में कितने चरण होते हैं? 4, चार। है ना। एक नक्षत्र है यहाँ पे तो 4 चरण होंगे उसके पूरे। फिर दूसरा नक्षत्र है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 चरण। चरण। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8। और अगले का केवल एक चरण लेंगे, क्यों? क्योंकि एक राशि में कितने चरण आ सकते हैं? 9, 9। क्योंकि 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है। जी। अब इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया? अभी हमने पढ़ा था कि चारों चरण, ये लिखा है देखिए, चारों चरण टोटल कितने डिग्री के होते हैं? 4 चरण 30 13 डिग्री पूरी 20 मिनट करेंगे। के होते हैं, है ना। और ये याद जी, रखना है, एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। 20 अब मिनट इसको का। चारों चरण मिले हैं तो ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट डिग्री तक। 20 मिनट। क्लियर है। और जी दूसरा जो जी। स्टार्ट होगा वो 13 डिग्री 20 मिनट से होगा। चूंकि चारों मिल रहे हैं तो 13 डिग्री 20 में 13 डिग्री 20 और जुड़ जाएगा, क्योंकि चारों है ना। जी तो ये कितना हो जाएगा? 26 डिग्री 40 मिनट। इट क्लियर मीन्स है। अमित जी ये 13 डिग्री 21 मिनट से शुरू होगा ना? हाँ नहीं हाँ नहीं 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 13 नहीं डिग्री नहीं 21 मिनट। नहीं नहीं नहीं, वो 20 जस्ट को उसके खत्म बाद से होता होगा। तो नेक्स्ट। हाँ हाँ 13-20 नेक्स्ट। को खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट। हाँ वो एक्चुअल में डिग्री मिनट सेकंड होते हैं ना, उतना 13 नहीं लिखा हुआ। 13 डिग्री 20 मिनट 1 सेकंड पकड़िए ऊपर हाँ हाँ, वो उसके शुरू बाद होने से का। स्टार्ट हो जाएगा, बाद से स्टार्ट ओके हो ओके। जाएगा। 1 सेकंड। इसे अपन महादशा देखते हैं ना तो एंड डेट लिखी रहती ठीक है। है ना। ऐसा नहीं लिखा रहता 3 को एंड हो रहा तो अगला 4 से शुरू होगा। जी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चरण आया तो ये 26 डिग्री 40 मिनट पे खत्म हो गया, तो यहाँ केवल 3 डिग्री 20 मिनट जुड़ेगा, क्योंकि एक चरण कितने डिग्री का होता है? 3 डिग्री एक 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट का। तो जैसे ही हमने यहाँ 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ा तो 26 और 3 29 हो गए, 40 और 20 60 हो गए, तो 60 डिग्री बराबर 1 मिनट। तो ये 29 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया? 30 डिग्री में। जैसे ये 30 डिग्री कंप्लीट हुआ तो एक राशि कंप्लीट हो गई ना हमारी। जी क्लियर हो गया। जी जी यस यही पूरा एज इट इज नीचे भी चलेगा। अब ध्यान रखना है, ठीक है, चरणों को ध्यान रखना। यहाँ 3 चरण थे ना, सॉरी 1 चरण है, तो अगले में कितना एक चरण आएगा? 3 आएगा। 3। तो 3 हाँ, तो अगला कहां से स्टार्ट होगा? फिर 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ ये 3 डिग्री 20 मिनट का 3 गुना रहेगा तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री हो जाएगा। जी। 3 समझ में आ रहा है ना? 3 चरण है तो 3 गुना ऐड होता जाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए नक्षत्र के स्वामी लिखे हैं। ठीक है। तो जो महादशा का क्रम होता है वही क्रम यहां पे आता है। ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में लिखा था। सबसे पहले क्या आएगा? केतु। केतु क्रम पढ़ा था ना, राहु। केतु शुक्र सूर्य। केतु केतु शुक्र शुक्र सूर्य। सूर्य, तो देखिए केतु शुक्र सूर्य। फिर चूंकि इसका आधा 3 चरण यहाँ पे भी है तो फिर ये भी सूर्य से स्टार्ट होगा, है ना। सूर्य चंद्र मंगल। सूर्य चंद्र मंगल। यहाँ मंगल कंप्लीट नहीं हुआ तो अगला भी मंगल से चालू हुआ, मंगल राहु मंगल जाएगा। गुरु। यहाँ भी गुरु कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए गुरु गुरु शनि बुध। शनि बुध। ठीक है। क्लियर है। जी तो यस याद रखिए केतु और शुक्र को चारों चरण मिलते हैं। ठीक है। चंद्रमा को भी चारों चरण मिलते हैं, राहु को भी चारों चरण मिलते चारों हैं। चरण। मतलब ये आपके कुंडली में ज्यादा समय तक रहेंगे, सब लॉर्ड बनेंगे तो ज्यादा इफेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जी। टाइमिंग ज्यादा लेंगे जी ना ये। ठीक है। यस हम्म। तो ये जो दो अपन ने चीजें देखी ये सबसे बेसिक है कृष्णमूर्ति जी की। ठीक है। ये दोनों, ये टेबल और वो चीज हमें याद होना चाहिए। ठीक है। अब हम इससे आगे वाला टेबल खुद डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, अब यही क्रम चालू होता है। ये मेष राशि हो गया ना, तो अब यहाँ पे 4 नंबर पे खत्म हुआ तो यहाँ 5 नंबर आ जाएगा, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। 8 फिर वापस आएंगे 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। यही चीजें रिपीट होगी, क्योंकि याद होगा ना हमने अग्नि में क्या पढ़ा था? एक कौन 5 कौन से 9 ट्राइन पढ़े थे? 1 5 9 1 5 9 हाँ, तो देखिए ये 2 4 के 6 बाद यहाँ 5 आएगा 10 ना। 2 7 10। हाँ, 2 का 2 ट्राइन क्या 2 पढ़ा 6 था? 6 10 2 2 6 6 10 10 और इसका 3 3 7 7 11। 11 3 7 4 11। 8 तो 12। हाँ, तो अब देखिए इसको कैसे याद करना है। 1 3 5, 1 3 5 राशियों में किनके नक्षत्र पड़ेंगे? केतु शुक्र सूर्य के पड़ेंगे। 1 3 ठीक है। 5। हाँ सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सॉरी,
एक एक 5-9 5-9 एक 5-9 एक 1-5-9 ट्राइन में किन के नक्षत्र पड़ेंगे? केतु, शुक्र, सूर्य के। सूर्य। फिर नेक्स्ट ट्राइन कौन सा है? 2 2 6 10 2 6 10 2 6 10 में किन के नक्षत्र पड़ेंगे? सूर्य, सूर्य, चंद्र, चंद्र, मंगल। मंगल के। ठीक है, और इसमें 3 3 7 3 7 11 11 3 7 11 में किन के नक्षत्र पड़ेंगे? मंगल, मंगल, राहु राहु, और गुरु। गुरु। और ये 4 8 12 4 8 12 में गुरु, शनि और बुध के शनि, बुध। नक्षत्र पड़ते हैं। ठीक है, जी चलिए क्लियर हो गया नहीं? जी। तो ये बेसिक एक टेबल है जो हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, और एक टेबल और शेयर करी थी शायद मैंने। चलिए उसके वो पहले मैं आप आपको आरपी बता देता हूँ, है ना। देखिए, कैलकुलेशन करने के लिए हमें आरपी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आरपी कैसे निकालते हैं? आरपी मींस रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट्स। कैलकुलेशन जो होता है, जो डेट निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? रूलिंग प्लैनेट से निकालते हैं। ठीक है, आरपी से हाँ। ओपन नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर, कनेक्शन थ्रू सिक्योर। एंटीवायरस से ब्लॉक, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन है, एंटीवायरस ब्लॉक किया होगा। एंटीवायरस ब्लॉक की नहीं, अभी तो चल रहा था। फायर एंटीवायरस ओपन नहीं हो रहा। पीछे से इंटरनेट ब्लॉक आ गई थी। ये आ रहा है, इंटरनेट इज स्लो गेटिंग ब्लॉक्ड बाय एंटीवायरस। अच्छा, एंटीवायरस में ब्लॉक कर रखा है क्या? ये आपके एंटीवायरस ने ब्लॉक नहीं कर रखा, पीछे से इंटरनेट की स्पीड कम आ रही है मेरे ख्याल से। स्पीड दोबारा कम से होगा ट्राई या कीजिए। स्पीड कम अच्छा, होगा या ये दोबारा से चलो, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा तो हाँ खुल गया। देखिए, ये दिख रहा है आपको केपी सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमने जी चार्ट ओपन किया। ठीक है, ये चार्ट ऑटोमेटिकली जो खुला रहता है वो ओपन हो जाता है। देखिए, रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं? एट अ टाइम कौन से प्लैनेट रूल कर रहे हैं उनको हम कहते हैं रूलिंग प्लैनेट। जी अभी आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, किसको कहते हैं। सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं कि रूलिंग प्लैनेट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर में रूलिंग प्लैनेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन में। ये दिख रहा है ऑप्शन? ठीक है, जी इसमें आपको देखो एक प्रेफरेंस ऑप्शन दिख रहा है। जी। इसको हम खोलेंगे, ये खुल गया। यहाँ पे हम्म देखिए लिखा योर सिटी। तो होरारी हम्म। बनाने से पहले, कुंडली को सॉल्व करने से पहले, डेट निकालने से पहले योर हम सिटी में जहाँ पे वही, बैठे हैं वो सिटी हाँ, एंटर करनी पड़ेगी। वही सिटी एंटर करनी है। ठीक है, जी और ये सबसे पहले जब वो सॉफ्टवेयर देंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, तो वो वही जगह फीड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम भाई जहां आप रहते हैं वहीं पे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जबलपुर सेट है, तो कभी भी रूलिंग प्लैनेट निकालना है तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा यहाँ पे सिटी कौन सी डली है और आप कहाँ पे बैठे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है, यस तो यस यस हमने यहाँ देख लिया और ये सेव एंड एग्जिट हो गए। ठीक, जी। ये देखिए, ये आ जाइए क्रिएट चार्ट। प्रेफरेंस चेक करना, सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रेफरेंस चेक करना है कि प्लेस कौन सा है। हो गया। जी सेकंड आएंगे क्रिएट चार्ट पे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ऑब्वियस सी बात है, रूलिंग प्लैनेट का टाइम तो वही होगा जो हम कर रहे हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तभी हम रूलिंग प्लैनेट लेते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे जी टाइम कितना जी हो रहा है? 22:42। ठीक है, ये प्रेफरेंस सिटी आ गई ना जबलपुर, करंट ऑटोमेटिक क्रिएट चार्ट। जी करंट टाइम लेगा जी। ये हमने चार्ट को क्रिएट कर दिया। ठीक है, इंटरनेट स्लो है, थोड़ा दिक्कत जा रहा है, तो लिख लीजिए कॉपी में जब तक वो आ रहा है। रूलिंग प्लैनेट किससे कहते हैं? लगना का, एक मिनट। रूलिंग प्लैनेट, हाँ जी।
हाँ लिखिए, रूलिंग प्लैनेट क्या लेना है हमको, लगना एंड मून, लगना एंड मून, ठीक है। इसका साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, इसको दोनों का लिखेंगे तीनों किस, लेना है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप लिखते जाइए। लगना लेना है, मून लेना है, लगना लेना है और मून लेना है, ठीक है। और उसका साइन लॉर्ड लिखना है, स्टार लॉर्ड लिखना है और सब लॉर्ड लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आप टेबल बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने हेडिंग डाल दी साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, ठीक है। और साइड में जहां सीरियल नंबर लिखते हैं वहां लगना लिख दीजिए और उसके नीचे मून लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, लिख दिया लगना आपने। एक मिनट चलिए, सर, एक मिनट। हाँ ये आना बहुत जरूरी, यही है बेसिक कैलकुलेशन का। मैं चाहता तो डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ जाता, लेकिन फिर होता है कि उस समय ये डे, चीजें बताएं। अमित जी डे लॉर्ड भी लेना है। हाँ हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। जी, ओके। स्टार लॉर्ड, साइन लॉर्ड, सब लॉर्ड एक हमने सबसे लिख पहले आप लिया। लिख लीजिए, सबसे पहले लिखिए लगना एसेंडेंट, उसके नीचे लिखिए मून, ठीक है। और उसके ऊपर हेडिंग लिखिए साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, लिख लिया आपने, हम्म। ठीक है। अब आइए इधर टेबल पे आ जाइए, इधर देखिए, अब उसको फिल करना है, ठीक है। जी। हेडिंग लिखिए, हेडिंग ये लिखिए है ना, ये मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, ये हाँ हेडिंग लिख लिया। हाँ जी, हाँ और जी। यहाँ साइड में हाँ आप लिख लीजिए एसेंडेंट या लगना और उसके नीचे मून, लिख लिया आपने, जी। जी। ठीक है। अब उसको फिल करिए। एसेंडेंट का साइन लॉर्ड क्या, वीनस, असेंडेंट का साइन लॉर्ड वीनस, सेवंथ ये, है तो वीनस। हाँ ए एस सी देखना है जहाँ एसेंडेंट, सन। हाँ। वीनस साइन लॉर्ड राहु, हो गया वीनस। राहु, टेबल से देखना है ना, वीनस राहु राहु, ठीक है। एक मिनट, एक मून मिनट, पे आई, रिपीट। मून वीनस पे का आइए। क्या क्या आया? नहीं नहीं, वीनस का नहीं साइन आया, लॉर्ड असेंडेंट लिखा है ना साइड में, लगना कहाँ साइड लिखा में, पड़ा लगना लिख, है? नीचे में टेबल में ये नीचे नीचे ऐसे लिखा ए है, एस सी, ए वीनस एस सी राहु लिखा है, राहु। हाँ ठीक है। ए एएससी एस सी जहाँ लिखा है, दिख गया। फॉर्च्यूनर के नीचे। ठीक। हाँ हाँ, अब उसके नीचे आपने और मून यहाँ लिखा पे है, मून, उसके नीचे जुपिटर मून केतु लिखिए। मार्स। हाँ जहाँ मून लिखा जुपिटर है वहां केतु लिखिए मरकरी। जुपिटर केतु मार्स। हम्म मरकरी, एम ई आर हम्म, मरकरी है। एम हाँ ई आर मरकरी। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, जुपिटर केतु मरकरी, ठीक है, क्लियर है। तो आपने जो जी। अभी लिखा है ना, क्या लिखा है, हम्म। सबसे पहले हेडिंग लिखी साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, उसके साइड में लिखा है असेंडेंट और मून, ठीक है। अब नीचे लिखिए तीसरी लाइन में आरपी कॉम्बो, जल्दी लिखिए, आरपी कॉम्बो, आर पी, कॉम्बो, रूलिंग प्लैनेट कॉम्बो। कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन है ना। अब आप जी, अंडरलाइन करिए जिसको मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बोलिए। लगना में अंडरलाइन कीजिए स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड को, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड को। मतलब राहु राहु, जी। ठीक है, कर दिया आपने। हाँ जी। और जी। मून में करिए स्टार लॉर्ड को। अब बताइए आरपी कॉम्बो क्या बना। राहु केतु। जुपिटर राहु राहु। हम्म जुपिटर राहु राहु। जुपिटर राहु राहु। यानी हम्म, कि जुपिटर राहु। मैंने कहा मून राहु में और स्टार केतु। लॉर्ड लेना है, मून में स्टार लॉर्ड। ओके, तो केतु है। एसेंडेंट में आया राहु राहु, मून में क्या आएगा, केतु। केतु। तो आपका आरपी केतु। कॉम्बो बना है राहु नहीं, राहु मैं केतु। एस 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 एल लिखा था तो उसको कंफ्यूजन वही स्टार वही लॉर्ड वही बोल दिया। वही, एस टी एल लिखा करें तो स्टार लॉर्ड क्लियर हो जाएगा, और एस आई एल लिखेंगे तो साइन लॉर्ड, यस यस। और एस एल मतलब सब लॉर्ड। तो आपका आरपी कॉम्बो क्या बना, राहु राहु केतु। राहु राहु केतु। नेक्स्ट आता है डे लॉर्ड, नेक्स्ट लिखिए डे लॉर्ड। डे तो लॉर्ड। आज, हाँ डे लॉर्ड, तो डे लॉर्ड लिखिए और उसके बाजू में डैश लगाइए। आज कौन सा दिन है, जुपिटर। शायद आज गुरुवार है। दिन कौन सा है, गुरुवार, वहां लिखिए थर्सडे और बाजू में लिखिए जुपिटर। तो ये हैं हमारे रूलिंग प्लैनेट्स, ये हमें डेट बताएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। जी। तो अच्छा किसी भी अमित जी, कैलकुलेशन, हाँ
बोलिए, आप बोलिए, मैं डिस्टर्ब किसी भी कैलकुलेशन को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले क्या देखा जाता है? रूलिंग प्लैनेट देखा जाता है। रूलिंग प्लैनेट कैसे देखा जाता है? सबसे पहले तो प्रेफरेंस भरेंगे जहां पर हम बैठे हैं, ठीक है, और ये जब कुंडली को सॉल्व कर रहे हैं तभी लेना है, ठीक है। रूलिंग प्लैनेट्स क्या बनते हैं? किसी भी कैलकुलेशन से पहले। हाँ, रूलिंग प्लैनेट, वो मैं स्टेप भी लिखाऊंगा, नेक्स्ट डे लिखाऊंगा, अभी की जरूरत नहीं, मैं सारे स्टेप लिखाऊंगा आपको, कैलकुलेशन को किन किन स्टेप्स पे करना है ना, अभी टाइम होगा तो वो भी लिखा दूंगा। तो ये चीज क्लियर हो गई ना? रूलिंग प्लैनेट जी। कैसे निकालते हैं, उसका कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, क्लियर है ना? अब आप लिखिए बिल्कुल clear। तो स्टेप्स। चार 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 प्लैनेट्स ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ लग्न का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, और मून का स्टार लॉर्ड, डे लॉर्ड। हाँ, अब आप लिखिए हाउ टू गेट डेट या हाउ टू फाइंड डेट, स्टेप्स जल्दी जल्दी लिखिएगा थोड़ा, हाँ? अच्छा, टाइम खत्म हो गया। हाँ, पहला स्टेप लिखिए, फर्स्ट स्टेप, जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो लिखिएगा। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द रूलिंग प्लैनेट कॉम्बो। वो कैसे करते हैं फाइंड अभी द आपको आरपी मैंने कॉम्बो। सिखा दिया है ना। जी पहला जी। स्टेप हमेशा क्या होगा? फाइंड द रूलिंग प्लैनेट्स कॉम्बो, जी। ठीक है। रूलिंग प्लैनेट कॉम्बो क्या होता है पता है ना? लग्ना का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, और मून का स्टार लॉर्ड और डे स्टार लॉर्ड। लॉर्ड, क्लियर हो डे गया? लॉर्ड। जी सेकंड, फर्स्ट स्टेप में दूसरा पॉइंट, फर्स्ट स्टेप में दूसरा पॉइंट, चेक जी। टुडे विच प्लैनेट इज रेट्रो। चेक टुडे विच प्लैनेट इज रेट्रो। ओके ठीक है, अब लिखिए सेकंड स्टेप, ओके। है ना। फाइंड जी कस्पल सब लॉर्ड, फाइंड कस्पल सब लॉर्ड and their star lord. Find cuspal sublord and their star lord. ठीक है। जी। स्टार लॉर्ड शुड बी डायरेक्ट, नोट लिख लीजिए, रेट्रो नहीं होना चाहिए। स्टार लॉर्ड शुड बी डायरेक्ट, रेट्रो होगा तो वो इवेंट नहीं होगा। शुड बी डायरेक्ट, शुड बी डायरेक्ट एट द टाइम ऑफ जजमेंट। स्टार लॉर्ड शुड बी डायरेक्ट एट द टाइम ऑफ जजमेंट। दोनों का ना, लग्न और मून का दोनों का प्ले हो रहा है, एक का भी रेट्रो है तो नहीं सही। हाँ, लिखते जाइए, मैं अभी बता दूंगा, क्लियर है ना, ओके ओके। जब उसको करेंगे ना, क्योंकि स्टार लॉर्ड जब डायरेक्ट होता है तभी काम होता है ना। थर्ड स्टेप लिख लिए, इफ आंसर इज यस, इफ आंसर इज यस, ये सब चीजें मैं डिकोड करूंगा जब अपन पढ़ेंगे, ठीक हाँ हाँ। है। इफ आंसर इज यस, देन क्रिएट कस्टमर हॉरोस्कोप, देन क्रिएट कस्टमर हॉरोस्कोप, ठीक है, एंड फाइंड हाउस सिग्निफिकेटर्स, एंड फाइंड हाउस सिग्निफिकेटर्स। ठीक है जी। ठीक है, कितने स्टेप हो गए? 3। फोर्थ स्टेप लिखिए, टुडे महादशा अंतरदशा, फाइंड टुडे महादशा अंतरदशा, फाइंड टुडे महादशा अंतरदशा, and the last fifth step is find sun transit in RP combo, find sun transit ही डेट बताता है, ठीक है, find sun transit into RP combo। सन ट्रांजिट इनटू आरपी कॉम्बो, ये 5 स्टेप आपको डेट देंगे, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट स्टेप, Yes. फाइंड द रूलिंग प्लैनेट्स,
हाउ टू फाइंड रूलिंग प्लैनेट्स मैंने आपको बता दी। रूलिंग प्लैनेट से क्या निकाल लेंगे हम, रूलिंग प्लैनेट का कॉम्बो, ठीक है। कॉम्बो। सेकेंड स्टेप क्या होगा उसी में, फर्स्ट में सेकेंड हिस्सा क्या होगा कि हमें ये चेक करना है कि कोई प्लैनेट आज रेट्रो तो नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इवेंट का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो फाइंड आउट करेंगे, और वो कस्पल सबलॉर्ड किसका, स्टार लॉर्ड है, ये देखना जरूरी है, और वो स्टार लॉर्ड रेट्रो नहीं होना चाहिए, जी। ठीक है। यदि रेट्रो होगा तो, इवेंट नहीं होगी। हाँ यदि वो, हाँ इवेंट नहीं होगी, है ना। जी। स्टार लॉर्ड यदि क्या है तो डायरेक्ट है तभी काम होगा हमारा, ठीक है। या फिर हम कहेंगे कि उसके डायरेक्ट होने का इंतजार किया जाए। यदि हमारा आंसर यस में आ जाता है तो हम कस्टमर हॉरोस्कोप बनाएंगे, और वो जो इवेंट के सिग्निफिकेटर हैं, जैसे मान लीजिए मैरिज देख रहे हैं तो 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कौन से सिग्निफिकेटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लैनेट सिग्निफिकेटर। पहले स्टेप 6 है ये। नहीं नहीं, थर्ड हाउस में लिखा ना हाउस सिग्निफिकेटर, सिग्ने और सिग्नेचर। हाँ उस थर्ड में हाउस कहाँ से लिखा आपने? रिलेटेड, हाँ हाँ जी, कहाँ लिखा आपने हाउस थर्ड हाउस, सिग्निफिकेटर? हाउस थर्ड में दिखा है, थर्ड पॉइंट में फाइंड हाउस सिग्निफिकेटर्स। फाइंड द हाउस सिग्निफिकेटर, है ना। जैसे मान If answer लीजिए, is yes, then create a custom. हाँ इनको क्या कहते हैं, प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स? हाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, हमें प्लैनेट फाइंड करना है, कौन कौन से प्लैनेट उस हाउस को शो कर रहे हैं, ये देखना रहेगा, कौन कौन से प्लैनेट Exactly. उस इवेंट के हाउस को शो कर रहे हैं। नोट लिख लेना, है ना, वो आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। देन महादशा अंतरदशा, देन सन ट्रांजिट टू आरपी कॉम्बो, ठीक है। ठीक है तो जी। ये इतना चीजें बेसिक है जो आपको उस समय लगेंगे, ठीक है। चलिए टाइम भी ओवर हो गया, ओके जी। ठीक अच्छा, है। इसमें रूलिंग प्लैनेट दिखा रहा है टेबल के ऊपर। हाँ वो जब ये कब का है ये? देखिए, अभी आपने रूलिंग प्लैनेट्स क्या लिखा था, राहु राहु, लगना क्या लिखा था, हाँ, लगना लगना क्या क्या? लिखा वो था, नहीं है इसमें। नहीं आप अपनी लगना कॉपी में देखिए ना, लगना क्या लिखा था। लगना लिखा था, नहीं, जुपिटर केतु मरकरी। हाँ यहाँ एक रेड दिख रहा है, स्टॉप हेयर लिखा, उसके नीचे ही लिखा है रूलिंग प्लैनेट, देखिए बदल गया, क्या हो गया, कहाँ पे? कहाँ पे? ये रेड दिख रहा है आपको, टॉप पे देखिए, स्टॉप शेयर नहीं, लिखा रेड तो नहीं जहाँ, दिख रहा अपना को। ये टॉप पे मेरी स्क्रीन के टॉप पे देखिए, मेरे स्क्रीन के टॉप पे दिख रहा है। वीनस राहु सैटर्न, वीनस राहु हाँ सैटर्न ये है यहाँ। रूलिंग प्लैनेट, ये बदल रहा है, ये असेंडेंट है, यही बदलता है बार बार, और ये सॉफ्टवेयर देखिए लगातार कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखता जाता है। जब आप लिख रहे थे टाइम तब के क्या था, हिसाब से। हाँ जब आप लिख वो रहे थे टाइम तो के, क्या था, जब आप लिख समझ रहे थे गया। तो राहु क्या राहु था, केतु था। हाँ अभी क्या है तो देखिए, वीनस राहु सैटर्न है अभी, ये असेंडेंट है,